अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, welcome to the new session of hydraulic and pneumatic control. Today we shall focus on the topic of types of pumps. अच्छा जी, पंप्स पंप बेसिकली इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पंप इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमने जब फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना हो, उसका प्रेशर इंक्रीज करना हो, या फिर स्टैग्नेंट लिक्विड आपके पास, तो आपने उसका फ्लो रेट बनाना हो। ठीक है, तो इन मकासद के लिए हम पंप को इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में लातादाद किस्म के पंप इस्तेमाल होते हैं और इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस मौजूद हैं। पंप्स बेसिकली इंडस्ट्री में लिक्विड्स के लिए, फ्लूइड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और इवन फूड मिक्सचर्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मैंने रिसेंटली पिछले दिनों एक प्रोग्राम देखा, उसमें वो अचार को फ्लो करवाने के लिए, अचार जिसमें कि चने भी थे, मतलब काफ़ी सारे ईटिंग फूड आइटम्स थी जो अचार के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसको पंप करवाने के लिए डेट वर यूजिंग उसको फ्लो करवाने के लिए वो पंप का इस्तेमाल कर रहे थे। तो डेट वाज वेरी रियली अमेजिंग कि पंप की जो एप्लीकेशंस हैं डेट आर नॉट लिमिटेड टू फ्लूइड्स, उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी हैं। तो पंप्स जैसे कि यहाँ पर छोटी छोटी हमारे पास ये आप पंप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक पंप जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होता था। दैट इज़ अ टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कैसे है ये कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, मैं तो पहले आपको बता दूं कि पंप्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन के लिहाज से दो टाइप्स हैं यहाँ पर। वन इज़ द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड वन इज़ द नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसे हाइड्रोडायनामिक पंप भी कहा जाता है और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसे हाइड्रोस्टैटिक भी कहा जाता है। अब ऊपर तो दी गई एग्जांपल है, जैसे आमतौर पर हम नलका कहते हैं कि नलका हमारे घरों में पहले हुआ करता था, जिसे हम पंप पानी वगैरह निकाला करते थे। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप मूवमेंट करेंगे उस मूवमेंट के रिस्पॉन्स में
वाटर को निकालेगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आप इसको कहते हैं नलका गेड़ना, ठीक है, जैसे ही आप इस लीवर को ऊपर नीचे करेंगे, मोशन देंगे, तो पिस्टन ऊपर नीचे होगा जिसकी वजह से वाटर बाहर आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में बेसिक फर्क तो यही है कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं उसके नतीजे में, उसके चलने के नतीजे में पानी मस्ट है कि वो बाहर निकलेगा। अगर पानी की ब्लॉकेज आप करते हैं तो डैमेज क्रिएट हो सकता है। जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उसमें रोटरी पार्ट लगे होते हैं, ना कि रेसिप्रोकेटिंग। आप इसमें ऑब्जर्व करें, दैट इज अ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। उसमें रोटरी पार्ट्स लगे होते हैं जो कि इस तरह से डिजाइंड होते हैं कि अगर आप ब्लॉकेज कर दें आउटपुट की, मतलब कि जैसे ये आउटपुट है ना इसका, उसके आउटपुट की अगर आप ब्लॉकेज करेंगे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की, तो उसमें डैमेज के चांसेस कम होते हैं। हमारे पास काफी सारे ऐसे पंप मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हैं और जिनके रोटरी डिजाइन है। ठीक है, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे डिस्कस करता हूँ। तो वी आर एट हाइड्रोडायनामिक पंप। हाइड्रोडायनामिक पंप यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली ये इस्तेमाल तो डेफिनेटली पंप एक जगह से दूसरी जगह चीज को पहुंचाने के लिए होता है। अब इससे जो प्रेशर जनरेट होता है दैट इज रिलेटिवली लेस, 17 to 21 बार। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 17 से 21 बार तक ये प्रेशर जनरेट करता है। कुछ वैसे ज्यादा भी जनरेट करते हैं जो कि मल्टी पंप होते हैं, मल्टी मतलब कि मल्टी स्टेज पंप होते हैं, वो कुछ ज्यादा भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 से 21 जो है वो एक नॉर्मल रेंज है जो कि जिसमें ये पंप प्रेशर जनरेट करता है। सेकेंडली उसके अलावा ये हमारा जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ये एक तो हमने बात की कि ये लो प्रेशर जनरेट करता है, और सेकेंडली ये हाई वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि इसके फ्लो रेट आपको अच्छा खासा मिलेगा। जिस तरह से आपने पंप का अब कैपेसिटी होगी उस तरह से उसका फ्लो रेट ज़्यादा होगा। मीन्स टू से दैट सेम पावर कंजम्पशन पे जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होगा वो ज़्यादा फ्लो रेट जनरेट करेगा एज कम्पेयर टू अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऑन द सेम पावर यूजेज कंजम्पशन। These pumps are not self-priming as there is a great deal of clearance between the rotating and the stationary element. प्राइमिंग एक ऐसी चीज है, प्राइमिंग में वो कहते हैं ना नलका पानी छोड़ गया या मोटर पानी छोड़ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है ताकि ताकि वो पानी जो है वो दोबारा से पकड़ सके। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं प्राइमिंग। तो ये प्राइमिंग की जो जरूरत होती है वो हाइड्रोडायनेमिक पंप्स में कम होती है। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक पंप में ये जो फैसिलिटी होती है सेल्फ प्राइमिंग वाली वो मौजूद नहीं होती। तो अगर आपने इसको प्राइमिंग करनी है, मतलब कि अगर आपका पंप पानी छोड़ जाता है तो आपको इसके अंदर वाटर डालना पड़ेगा, इस केसिंग को फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आपका पंप दोबारा से चल सकेगा। अगर आपका पंप पानी छोड़ गया है तो ये दोबारा से पानी नहीं पकड़ेगा। ठीक है, जो हाइड्रोडायनेमिक पंप की कह लो कि एक डिसएडवांटेज है कि ये समटाइम पानी छोड़ जाता है। ठीक है, और आपको इससे बार बार प्राइमिंग करना पड़ती है अगर पंप में फॉल्ट आ जाए। लेकिन ये वाली जो सूरत हाल है ये हमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कम नजर आती है, और वो सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं उनके अंदर प्राइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो पानी इतनी जल्दी नहीं छोड़ते जो मसला यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक पंप में आता है। हाइड्रोडायनेमिक पंप की एक सादा सी एग्जांपल दूं तो ये आपके घरों में आजकल जो रीसेंट पंप लग रहे हैं रेड कलर वाले, जिसे आमतौर पर लाल पंप कहा जाता है, दैट इज अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, हाइड्रोडायनेमिक पंप उन्हें कहा जाता है। तो उनके अंदर भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब वो इंस्टॉल हुआ था तो उसके अंदर भी प्राइमिंग प्रॉपर की जाती है। उसके ऊपर एक प्रॉपर बोर्ड लगा होता है जहाँ से वो प्राइमिंग का अमल किया जाता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी, अगर आपको ना बात समझ आई प्राइमिंग की, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक प्राइमिंग की वीडियो भी डाउनलोड कर लूंगा। अच्छा जी, cannot create enough vacuum at its inlet, hence discharge rate is low। इसका डिस्चार्ज रेट कम होता है क्योंकि ये वैक्यूम पे बहुत ज़्यादा इनलेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वैक्यूम जनरेट नहीं करता, क्योंकि इसके रोटेटिंग पार्ट होते हैं
और जो रोटेटिंग पार्ट है वो साइड वॉल्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते। अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा और इससे भी आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास, मैं इसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स भी दूंगा। जो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है डेट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसकी मैंने एक वीडियो भी डाउनलोड की हुई है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। और जो सेकंड एग्जाम्पल डेट इज एन एक्सियल फ्लो प्रोपेलर पंप। ठीक है, एक्सियल फ्लो प्रोपेलर पंप जो है वो इसकी जो सादा सा जो मैं आपको व्यू दिखाऊं, तो ये जो हमारी कश्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी कश्तियाँ, उनमें प्रोपेलर लगे होते हैं कश्ती के नीचे। उसी तरह का प्रोपेलर इस पंप के अंदर लगा होता है। ठीक है, सो दैट इज आल्सो नॉन एज एक्सियल फ्लो प्रोपेलर पंप। ठीक है, दीज पंप्स आर कॉल्ड नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये तो बात हो चुकी है। उसके बाद आए थे हाइड्रोस्टैटिक पंप। हाइड्रोस्टैटिक पंप्स हमारे पास ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक पंप कहलाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पंप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, आप प्रेशर डिज़ाइन के लिहाज से जितना प्रेशर आप क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इनका फ्लो रेट का मसला होता है। फ्लो रेट इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इनका डिज़ाइन ऐसा है कि फ्लो रेट मतवातर फ्लो रेट आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। सेकेंडली, लीकेज का इनका मसला रहता है, क्योंकि लीकेज के लिहाज से आप ऑब्जर्व करें, जो मैंने छोटे से आपको एग्जांपल दिए स्टार्ट में ये मैंने एग्जांपल दिया। अगर ये देखें, ये जो येलो ये जो बार लगा हुआ है, अगर इसमें थोड़ी भी क्लियरेंस क्रिएट हो जाए, मतलब थोड़ी सी भी जहाँ से जगह क्रिएट हो जाए, तो ये पंप ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेगा। तो अगर थोड़ी सी भी लीकेज हो जाए यहाँ पर, तो लीकेज की वजह से ये पंप ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। ठीक है, ये टाइट फिटिंग होती है। तो अगर यहाँ पर कोई मसला हो जाए साइड बार्स के ऊपर, तो आपके जो लीकेज के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो मेंटेनेंस है वो लीकेज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रहती है। और उसके अलावा इनके जो ये जो पंप्स होते हैं, इनके ये फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप भी होते हैं, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप भी होते हैं। मतलब कि आप इनका डिस्प्लेसमेंट का जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट इसका ये है कि देखें, ये जो हमारे पास पिस्टन है, ये बेसिकली इसने यहाँ से स्टार्ट होना है और नीचे तक जाना है। ठीक है, तो दैट दैट हाइट इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इसने कितना रास्ता तय किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो हमारे मॉडर्न पंप्स आ रहे हैं, उनका डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है कि उनका हम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वो कितना डिस्टेंस यहाँ से ट्रैवल करे, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसमें तो उतना ही होना है जितना करना है। बाय हैंड अगर आप इसकी रोटेशन अगर एक ही साइड पे मिनिमम रखें, तो आप इसका जो डिस्प्लेसमेंट उसको कम कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक ऊपर से लेकर नीचे तक लाएंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप स्ट्रोक इसका बीच में कहीं पर सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट हमने चेंज किया। और ये मैकेनिकली भी चेंज हो जाते हैं, और जो हमारे न्यू पंप्स हैं उनमें ये ऑप्शन मौजूद होती है कि हमने कितने डिस्प्लेसमेंट है उसे सेट करना है। So these pumps requires protection against overpressure if the resistance to flow become very large or infinite. So pressure relief valve is provided. अब मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऐसे पंप होते हैं कि अगर आप उनके आउटपुट पे ब्लॉकेज क्रिएट कर दें, तो ये पंप डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि इनका डिज़ाइन ऐसा है कि उन्होंने पानी को डिलीवर करना ही करना है। अगर आपने इनका आउटलेट बंद कर दिया है, तो ये पानी कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रांसमिट करना है। अगर ना ट्रांसमिट हुआ तो प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाते हैं वहाँ पर सेफ्टी के लिए। तो इन पंप्स के साथ खास तौर पर प्रेशर रिलीफ वाल्व का होना लाजमी है, ताकि अगर कोई मसला होता है तो ये इसको अकोमोडेट कर ले। So it is also called as positive displacement pump. So hydrostatic pumps are also known as positive displacement pumps. ठीक है, तो मैं इनकी एक छोटी सी वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। उतनी देर आप जो है मैं आपको ये लेक्चर भी सेंड कर देता हूँ साथ में।
चलिए ये मैं आपको लेक्चर के बाद आपको जो है वो ये PDF सेंड कर दूंगा। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ एक। तो दैट इज अ वीडियो ऑफ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो इसको आप देखिएगा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप किस तरह का होता है। Successfully completing this lesson, you'll be familiar with the operation of reciprocating pumps, single and double-acting reciprocating pumps, the operation of several different rotary positive displacement pumps, the relief valve in positive displacement pumps. The lesson will end with a test. Positive displacement pumps have one of two basic designs, either reciprocating or rotary. तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में ये बताना चाह रहा है हमारे पास बेसिकली दो डिजाइन होते हैं। वन इज द रेसिप्रोकेटिंग डिजाइन एंड वन इज द रोटरी डिजाइन। तो ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो हमारे पास डिजाइन है दैट इज अ रेसिप्रोकेटिंग डिजाइन। इसमें पिस्टन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास एक रोटरी डिजाइन मौजूद है। It's time for a quick quiz. As we've seen, positive displacement pumps have two basic designs, rotary and reciprocating. Which of these two pumps is a rotary pump? Click on the correct illustration. Correct. The pump to the right is a rotary pump. Positive displacement pumps differ from centrifugal pumps in that they use mechanical energy to transfer fluid. If the displacement is on the forward stroke only, then the pump is single acting. This pump is double acting because it displaces liquid both on the forward and return stroke. बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपका जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, जो कि हमारे पास ये वाला रेसिप्रोकेटिंग पंप मौजूद है, इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों कह रहा है वो बेसिकली क्योंकि इसके अंदर ये जो पिस्टन है दैट इज रेसिप्रोकेटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास सिंगल एक्टिंग पंप भी होते हैं और डबल एक्टिंग पंप भी होते हैं। सिंगल एक्टिंग पंप ऐसे पंप होते हैं जो कि एक डायरेक्शन से फ्लूइड उठाते हैं और दूसरी डायरेक्शन में भेज देते हैं। अब चूंकि ये दोनों डायरेक्शन में फ्लूइड को भेजने के काबिल है तो दैट इज अ डबल एक्टिंग पंप, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में आगे को पानी भेजेगा और बैकवर्ड स्ट्रोक में यहाँ से पानी भेजेगा, ठीक है। Because it displaces liquid both on the forward and return stroke. It's time for a quick quiz. Is this pump a single acting or a double acting pump? If you're not sure, go to the previous screen to refresh your memory. Correct. The pump is a double acting pump since it displaces liquid on both the forward stroke and the return stroke. Here's an illustration of a reciprocating pump system.
Positive displacement pumps are capable of delivering very high pressures. These pressures can be much in excess of the design pressure, and so a relief valve must protect the pump. Positive displacement pumps are self-priming, as the suction and delivery are positively separated during pumping. However, in order to reduce wear and ensure quick starting, an external priming connection from above the pump should be available. Reciprocating pumps can produce pressure fluctuations in the discharge pipelines. A damper, either gas or air-filled, can help to even out the pressure fluctuations. The damper stores some of the energy as the pressure rises and releases this energy as the pressure falls. It's time for a quick quiz. Drag the relief valve to its corresponding pipe. If you're not sure, go to the previous screen to refresh your memory. Correct. Most positive displacement pumps in use are of the rotary type. Rotary pumps operate in a circular motion and displace a constant amount of liquid. यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दिखाए हैं। ये इंटरनल गियर पंप है, इनर गियर पंप इसे कहते हैं, और ये एक्सटर्नल गियर पंप है। इसे इंटरनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर ये गियर, ये वाला गियर है और इसके अंदर एक और गियर है। ठीक है, सो देयर आर टू गियर्स जो कि एक दूसरे के अंदर है, और ये जो एक्सटर्नल गियर पंप है उसके अंदर दो सेपरेट गियर लगे हुए हैं। ऑब्जर्व करें, दैट इज अ रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप। रोटरी पंप है और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। एक जगह से उसने फ्लूइड उठाना है और दूसरी जगह उसने लाजमन भेजना है। ठीक है, उसमें कोई क्लियरेंस ऐसी मौजूद नहीं है कि जहां पर वो अपने वाटर को स्टोर करके सर्कुलेट कर सके, तो कोई हमारे पास ऐसी क्लियरेंस नजर नहीं आ रही। तो यहाँ से उसने फ्लूइड को उठाना है और इस तरफ को भेज देना है। These volumes are contained by the pump until the geometry causes the elements to move to reduce the volume and force the liquid out. The clearances of the elements within the pump separate the suction from the discharge and are critical for efficient operation. Rotary piston type positive displacement pumps are found in hydraulic systems. There are two types, radial piston and axial piston. You can see that the pistons rotate eccentrically to the rotor axis. This causes the cylinder volume to increase as the pistons pass the suction port and decrease as the pistons pass the delivery port. In some applications, such as steering gear applications, the pump can have a variable discharge. This is achieved by increasing and decreasing the eccentricity of the pistons, thereby changing the amount of cylinder volume increase. The nature of the ports can also change by moving the piston eccentricity past the pump center line. An axial piston pump is sometimes known as a swash plate pump. The principle is the same as for the radial type. An axial piston pump can also be used as a variable delivery pump. ये हमारे पास जो पंप है, that is a एक्सियल पिस्टन पंप, इसे स्वैश प्लेट पंप भी कहा जाता है। ये बेसिकली इस तरह का जो पंप है, इस तरह का हमारे पास कंप्रेसर भी मौजूद होता है जो कि गाड़ियों के अंदर एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली हमारे पास वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है। इसके अंदर ये जो नीचे एक प्लेट पर लगी हुई है, इसका स्पेसिफिक एंगल होता है। अगर आप इसका एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है, ये जो छोटे छोटे पिस्टन है, नंबर ऑफ पिस्टन ये जो व्हाइट कलर के हैं, ये पीछे को आ जाएंगे अगर आप इसका एंगल बढ़ाते हैं, नीचे करते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। अगर आप इसका एंगल कम करते हैं तो क्या होगा कि ये पिस्टन जो है ये ऊपर को आ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो दैट इज हाउ हम अपना डिस्प्लेसमेंट को वेरी कर सकते हैं। Gear pumps rely on the meshing of gear wheels to separate the suction and delivery ports. They come in two configurations, either internal gear or external gear.
Internal gear pumps use the same principle as the external type. In this case, the driven gear has internal teeth and meshes with the idler, which has external teeth. The external gear pump has two gear wheels, one driven by the motor, and the second, or idler, which is driven by the meshing of the gears. The gears carry the liquid around the outside, and the meshing of the teeth cause the liquid to be discharged. It's time for a quick quiz. As we've seen, gear pumps come in two configurations, internal gear and external gear. Which of these two pumps is an external gear pump? Click on the correct illustration. If you're not sure, go to the previous screen to refresh your memory. Correct. The pump to the left is an external gear pump. Screw-type pumps usually have either 2 or 3 screws. They can operate at high speeds and give a smooth discharge with almost no pulsations. They come in two configurations, either twin screw pump or 3-screw pump. The twin screw pump uses a similar principle to the gear pump, in that the liquid is carried between the screw and the casing. The meshing of the screws causes the liquid to be discharged. Due to the imbalance of forces, this type of pump often has the suction arranged at the center of the screws and the delivery at either end, and is often driven through timing gears, which keep the screws from contacting each other. The 3-screw pump is usually arranged so that the central screw drives the two outer screws. A special type of screw pump is the single screw or progressive cavity pump. This pump has a single screw rotating in stator. The stator is made of an elastomer material. The stator has an internal helix of different pitch to the rotor. The geometry means that the rotor moves vertically whilst turning, so the meshing of the rotor and stator causes the cavity to progress to the discharge. The screw is an interference fit in the stator, so this pump must always have liquid present to prevent overheating and failure. It's time for a quick quiz. Which part of a progressive cavity pump is called a stator? Click on the stator. If you're not sure, go to the previous screen to refresh your memory. Correct. Vane pumps come in two configurations, either ये हमारे पास flexible वेन vane पंप pump आ or जाता है sliding vane pump. दो किस्म के पंप है इसमें दो डिजाइन आते हैं The rotor is made of an elastomer, and as the vanes pass the cam, they deflect, decreasing the cavity and so discharging the liquid. The vanes are a sliding fit in slots cut in the rotor. The rotor turns eccentric to the casing, causing the cavities to decrease in volume. Vanes can be forced out by centrifugal force, use springs, or utilize the pressure of the discharge liquid. It's time for a quick quiz. Where are the vanes located? Click on the vanes. If you're not sure, go to the previous screen to refresh your memory. Correct. अच्छा जी सो दीज वर द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की है Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this अभी आपने पीछे वाले जो पंप्स देखे ना आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई रोटर है या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है उनके दरमियान क्लियरेंस बहुत कम है जबकि आप इसमें एक नई चीज देखेंगे जहाँ पर क्लियरेंस बहुत ज्यादा होगी video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. At the heart of the system lies the impeller. ये इसका इम्पेलर है ये इसकी केसिंग है ब्लू रंग It's की got ये a series इम्पेलर है of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate.
This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge side of the impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. पानी Such low ये जो pressure आई helps साइड है, ये आई साइड से पानी सक्शन होती है इसकी, और फिर ये इम्पेलर रोटेट करता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि इनको पुश मिलता है पानी को, ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होती है. sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure develops. अच्छा, ये प्राइमिंग के बारे में बता रहा है. कहता है कि अगर पाइप के अंदर पानी नहीं होगा तो इम्पेलर पानी नहीं उठा सकता, तो आपको प्राइमिंग करना पड़ेगी. प्राइमिंग क्या होता है कि पानी डालना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि ये पाइप के अंदर पानी फिल हो जाता है, ठीक है. जैसे ही आप पंप चलाते हैं फिर वो पानी को खींच लेता है साथ ही, और दूसरा पानी, नीचे वाला पानी भी साथ ही उसके आ जाता है. By rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of vanes inside impeller. They are backward curved vanes with state-of-the-art eye configuration. This vane is extracted from a Kirloskar pump model. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation. More the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed. Semi-open and open impellers are also ये in use impellers की depending type है upon हमारे पास. application. Closed, If the semi-open working and fluid open is cloggy impeller. in nature, it is preferred to use open kind of impeller, but they are slightly less efficient. Mechanical design of centrifugal pump is always challenging. A shaft is used to connect between the impeller and motor. Since water pressure inside casing is huge, a proper sealing arrangement is imperative in arresting water leakage through shaft casing clearance. Mechanical seal or stuffing box-based mechanism is used for this purpose. Impeller is mounted on bearings, but at suction side of impeller, it is not advisable to fit a bearing since it will block the flow. So bearings have to be fitted at the other end. This means impeller is mounted like a cantilever. For high flow rate pumps, a bearing housing with cooling oil is necessary for improving life of bearings. We thank Kirloskar Brothers for their technical support and creation of this video. चलिए, तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से हमारे पास
यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के पंप्स होते हैं, वन इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड वन इज द नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और जो पॉजिटिव के है उसकी भी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, नॉन पॉजिटिव की भी एक वीडियो दिखाई है। अब ऑनवर्ड इनके टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो अभी वैसे 3 मिनट में वीडियो एंड होने वाली है। ये हमारा लेक्चर 3 मिनट के बाद इसकी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो आपने दोबारा से उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना है, तो इंशाल्लाह दोबारा से हम लेक्चर स्टार्ट कर सकेंगे। टिल देन किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अब्दुल, आप आपने 2 आईडियां बनाई हुई हैं। सर वो एक लैपटॉप पे कनेक्ट है, एक मोबाइल पे। आवाज नहीं आ रही थी सर, कम थी वो जो आपने वीडियो लगाई थी इस वजह से। अच्छा सर, क्वेश्चन था। जी सर, क्वेश्चन एक नहीं था, काफी थे। जी सर ये आपने बताया है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का आपने बताया था, रेसिप्रोकेटिंग होती है और रोटरी होती है, ठीक है सर। उसमें फिर आपने आगे फर्दर उसकी वो बताई है, वो रेसिप्रोकेटिंग में था सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, रोटरी में था इंटरनल गियर एक्सटर्नल गियर। सर उसके बाद आपने सिर्फ वो एक्सियल का बताया है कि वो जो होता है वो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सियल पिस्टन पंप। सर ये जो रेडियल पिस्टन पंप होता है ये भी वेरिएबल होता है या ये फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं, ये फिक्स्ड होते हैं एक्चुअली। जिनमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट जी वहां पर जी, आता है जहां पर हमारे पास पिस्टन हो। सही है। ठीक है, वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप जो पंप होते हैं उनमें ऐसा होता है। ठीक है, जैसे एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पंप में देखा आपने, जो स्वैच जी प्लेट पंप था उसमें ऐसा जी, पॉसिबल है, और जो हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं उनमें ऐसा पॉसिबल है। सही। उसके अलावा सर आपने वो वेन पंप का बताया, चले वेन पंप का तो थोड़ा बहुत आइडिया है। ये सर प्रोग्रेसिव कैविटी पंप था, उसमें वो मतलब एक लंबा सा वो रोटर टाइप था जी सर, जी, वो उसका कुछ स्क्रू बिल्कुल स्क्रू कुछ लगे नहीं हुए थे, समझ आया। बिल्कुल स्क्रूज मूव करते हैं। ठीक है, ये जी बिल्कुल इसी तरह का स्क्रू, हम कंप्रेसर भी होता है हमारे पास, 2 स्क्रू या 3 स्क्रू हमारे पास जी होते हैं जो कि मूव करते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, जब वो मूव करते हैं तो जी अपने साथ वो जैसे होता है ना, कीमे वाली मशीन होती है, उसमें कीमा डालते हैं तो वो कीमा आगे से जी निकल जी आता जी, है। इसी तरह पानी उसमें एक एक साइड से वो वर्म टाइप। आता है और जी दूसरी साइड से वो पानी निकाल देता है। सही है। ठीक है जी। हाँ, और सर उसके अलावा था ये क्या कहते हैं, ये आपने अभी बताया था इसका नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का। जी जी सर इसमें आपने इनलेट का बता दिया, वो भी समझ आ गई। ये मतलब चीजें हैं इसमें, काफी चीजें समझ आ गई। लेकिन सर एक चीज है, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पे हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप लगाना है, या फिर कहाँ पर हमने ये मतलब दूसरा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या हाइड्रोडायनामिक पंप? देखिए, ये डिसाइड तब होता है अगर आपने हैवी प्रेशर वाला काम करना है, मतलब आपने को क्रेन वगैरह इस्तेमाल करनी है, तो नो डाउट आपके पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हो। ठीक है, जी अगर आपको फ्लो रिक्वायर्ड है, मतलब जैसे फ्लो रिक्वायर्ड होता है बंदे को बॉयलर के अंदर पानी भेजना है और लगातार भेजना है, तो आपको जी, फ्लो रिक्वायर्ड है बहुत ज्यादा, तो वहां पर आप नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप लगाएं। ठीक है, सही है। तो 2 चीजें हैं, जी प्रेशर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए तो आप फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की तरफ जाएं। अगर आपको फ्लो जी, बहुत ज्यादा चाहिए तो आप फिर दूसरे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की तरफ जाएंगे। ठीक है सर। और इसका एक पार्ट था नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीफ्यूगल में जो स्टफिंग बॉक्स होता